हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं फिर आपके साथ हूँ यहाँ पे। जनरल मार्केट आउटलुक क्या चल रहा है अभी बाज़ार में, थोड़ा डिस्कस कर ले। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आप कुछ अपडेट नहीं दे रहे, बट सो मच बिजी इन मार्केट, सो थोड़ा टाइम नहीं लगा। कुछ डेटा पॉइंट के साथ ही डायरेक्टली बात करेंगे कि क्या चेंज आ रहा है मार्केट में ना, क्यों मार्केट इंडिया की जो है वो इस टाइम सबकी फेवरेट हो गई है, पूरे वर्ल्ड की फेवरेट हो गई है इंडिया इकॉनमी ना। सबको लग रहा है कि पैसा तो भारत में ही बनेगा और कोई बनेगा ही नहीं बनेगा। वैसे तो हम ये बात लास्ट 5-6 सालों से कह रहे हैं, बट अब सब मान रहे हैं। तो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं कि क्यों अट्रैक्ट हो रही है फॉरेन मनी, इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी। आज मेरा जो मेन पॉइंट रहेगा वो फोकस रहेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी पे और रिटेल मनी पे, कि क्या बदलाव हुआ है। सर 2021, 22, 23, 24 इन 3.5 सालों में एफआईज ने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग करी है। वो इतनी बड़ी सेलिंग हो गई, 5 लाख करोड़ की, सॉरी, 21, 22, 23, 24 3.5 साल में 5 लाख करोड़ का एफआईज का सेल हुआ। 8 लाख करोड़ हमने खरीदा, वो मैंने पहले बोल दिया, और उसके अगेंस्ट डीआई ने 8 लाख करोड़ रुपए का बाय करा। अब सोचो, 5 लाख करोड़ उन्होंने बेचा और हमने उसके अगेंस्ट 8 लाख करोड़ खरीदा। इंस्टीट्यूशन ने ओनली, रिटेल का डिफरेंट। सी द चेंज। लोग कहते हैं कि 2008 जैसा क्राइसिस आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा, कि एफआई से इतना बेच दिया। सो आप ये बात को नोट करें, 2008 में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने बेचे थे और मार्केट निफ्टी 60% क्रैश कर गया था, क्योंकि सामने कोई खरीदने वाला ही नहीं था। तो व्हाट आई वांट टू से कि इंडियन मार्केट हैज बीन मैच्योर्ड इन लास्ट 4-5 ईयर आफ्टर कोविड, कि काफ़ी मैच्योर्ड हो गया, रीच बढ़ गया है। अब हमारे इंडियन इंडियन इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं इसमें, कुछ समझ में आ गया है कि इंडिया की ग्रोथ हो रही है, तो इंडिया में व्हाई नॉट वी पुट मनी इन इंडिया। बट जब ग्रोइंग इकोनॉमी है, जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी और रिटेल मनी अब यहाँ पे अपना घर बना रही है। उसका एक और सबूत, 2019 में लगभग 4 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज लगभग 16 करोड़ डीमेट अकाउंट है। 4x हो चुका है 4 ईयर्स में। 4x ग्रोथ ऑफ डीमेट अकाउंट्स, ठीक है ना, इट्स अ ग्रेट नंबर। 4 करोड़ से 16 करोड़ हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का एयूएम जो था वो 2014 में 5 लाख करोड़ के आसपास था, और आज 60 लाख करोड़ है। 12 टाइम हो गया, 10 ईयर में 12 टाइम हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 28-29% का ईयरली ग्रोथ आया उसमें। सो सी द चेंज, कि किस हिसाब से हमारे इंडियन इकोनॉमी के डायनामिक्स बाजार के चेंज हो रहे हैं, कि इस हिसाब से बाजार को सपोर्ट मिल रही है, कि चाहे कोई बाहर की मनी का आउटफ्लो भी होता है तो हम लोग संभाल लेते हैं उसको। एक तो चीज़ होगी फंडामेंटल्स, बट शॉर्ट टर्म में कई बार क्या होता है, बाजार वे फॉरवर्ड चल पड़ता है फंडामेंटल्स के, कई बार डाउन आ जाता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो निफ्टी का और सेंसेक्स का जो वैल्यू है वो फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर लगा लें आप, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज है 18-19 का पी है, अभी 21-22 है। बट मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव में लग रहा है, एवरेज से वो लोग 10-20% ऊपर चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो महंगा एरिया अपने को लग रहा है वो एसएमई लग रहा है। आप देख ही रहे हो, अभी सेबी ने रिसेंटली, अभी कल ही न्यूज़ आया कि 90% का कैप लगाया है लिस्टिंग पे। अभी हो क्या रहा था, पीछे छोटे छोटे आईपीओ आते रहे एसएमई के, 200-400 करोड़ उन्होंने उठा रहा होता था बाजार से, इवन 50 करोड़ भी। सिंगल डे 4,000 गुना 3-3 गुना हो रहे थे। लोग बोल रहा था बहुत आसान काम है ये तो, बट सेबी को लगा ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ नहीं है, इससे लोग फंस जाएंगे, क्योंकि जब इनमें सेलिंग आएगा तो कोई बायर नहीं होगा। तो कल सेबी ने 90% का कैप लगा दिया उसके ऊपर, कि भैया फर्स्ट डे जो होगा 90% के हिसाब से बढ़ेगा, राइट, उससे ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते उसको। तो लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, अपना कैप लगा दिया, बट नहीं, इट्स गुड। आप अगर शेयर प्राइस ने अगर बढ़ना है तो अर्निंग को फॉलो करना है, तो 5 दिन बाद बढ़ जाएगा, 10 दिन बाद बढ़ जाएगा, 2 महीने बाद बढ़ जाएगा, अगर उसमें अर्निंग अच्छा आया तो इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट इससे साइन मिलता है कि सेबी इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट एसएमई में यूफोरिया है और वो उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ऑल्सो सेबी हैज एक्सप्रेस दिस कंसर्न कि एफएनओ में बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो दीज आर द साइंस ये होते हैं कि जब एकदम ग्रीड बढ़ जाता है हमारे अंदर, तो इस स्टेज में हमें सबसे सावधानी यही बरतनी है कि अपने ग्रीड को कंट्रोल रखना है। अब म्यूचुअल फंड में भी आप देखें कि लोग लिखते हैं, अब हम किसी से कहते हैं कि एसआईपी कर लो, कहता है क्या रिटर्न आएगा, हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न मार्केट का 12 से 15 के बीच में है। कहते हैं क्या है 12-15%, 40% तो पिछले साल आया। हम कहते हैं ठीक है पिछले साल आया, अब आप 5 ईयर पे आओ, 5 ईयर पे वो दिखाता है 24-25 में, कहते हैं 10 ईयर पे आओ,
10 ईयर पे वही आ जाता है 16-17% में का। फिर आप ये एक्चुअल एक्सपेक्टेशन यही है, बट अब जो नए लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि, और नए हमारे जितने भी इंडस्ट्री के इंटरमीडिएटरी भी हैं उनको भी ये समझाना होगा कि आपको अपने इन्वेस्टर का माइंडसेट करना होगा कि जो हमारी रिटर्न है वो इकॉनमी रिलेटेड ही आएंगे, कोई जादू नहीं होगा, एक आधा साल आ जाता है ऐसा हो जाए, बट आपको ये ध्यान रखना है। तो मेरे ये 3-4 डेटा पॉइंट्स थे जो बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो रही है, कि हाउ द मार्केट हैज़ बीन मैच्योर्ड। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर माय एजुकेशनल पर्पस। इसमें किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है, इट्स फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू वेरी मच।